ये कहानी प्रशासनिक नैतिकता, पारदर्शिता और भविष्य की सुरक्षा के बारे में है। ये हमें सिखाती है कि एक वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर का सबसे बड़ा धर्म केवल आंकड़े संभालना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को कर्ज के बोझ से बचाना है। शीर्षक, वित्त मंत्री और पेंशन का सच। अध्याय 1, लुभावने वादे और खाली तिजोरी। एक बार चुनाव के दौरान देश में ये मांग उठी कि सभी सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की जाए। विपक्ष ने वादा किया कि वे सत्ता में आते ही इसे लागू कर देंगे। जनता और कर्मचारी बहुत खुश थे। जब वित्त मंत्री की बारी आई तो उन पर भारी दबाव था कि वे भी इसी तरह की घोषणा करें ताकि उनकी सरकार चुनाव जीत सके। अध्याय 2, आंकड़ों का कड़वा सच। वित्त मंत्री ने अपने कमरे में बंद होकर रात भर देश के अगले 50 सालों का आर्थिक ग्राफ बनाया। उन्होंने देखा कि अगर आज लोकप्रियता के लिए ये योजना लागू की गई, तो आज के युवाओं और बच्चों पर कर्ज का इतना बोझ बढ़ जाएगा कि 20 साल बाद देश के पास स्कूलों और अस्पतालों के लिए 1 रुपया भी नहीं बचेगा। उनके सलाहकारों ने कहा, सर अभी राजनीति देखिए, भविष्य की चिंता बाद में करेंगे। वित्त मंत्री ने जवाब दिया, मैं केवल एक राजनेता नहीं हूँ, मैं इस देश की तिजोरी का चौकीदार हूँ। अध्याय 3, साहसी संवाद। अगले दिन वित्त मंत्री ने एक बड़ी रैली में भाषण दिया। उन्होंने कोई लोक लुभावन वादा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने प्रोजेक्टर पर देश का आर्थिक भविष्य दिखाया। उन्होंने साफ कहा, अगर मैं आज आपको खुश करने के लिए ये पैसा बांट दूं, तो मैं आपके बच्चों का भविष्य बेच रहा हूं। मैं चुनाव हारना स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन अपने देश को दिवालिया बैंकरप्ट करना नहीं। उन्होंने एक नई हाइब्रिड योजना पेश की जो कर्मचारियों को सुरक्षा भी देती थी और देश की अर्थव्यवस्था को डूबने से भी बचाती थी। अध्याय 4, चरित्र की जीत। शुरुआत में लोगों ने विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे जनता को समझ आया कि वित्त मंत्री अपनी कुर्सी बचाने के बजाय देश का भविष्य बचा रहे हैं। उनकी इस ईमानदारी ने निवेशकों और दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियों का भरोसा जीत लिया। देश में निवेश बढ़ा और जो पैसा पेंशन के बोझ में दबने वाला था, उससे देश में हजारों नए कौशल केंद्र, स्किल सेंटर्स खुले। वित्त मंत्री ने साबित कर दिया कि कड़वा सच हमेशा मीठे झूठ से बेहतर होता है। दोस्तों, जो नेता केवल आज का सोचता है वो राजनेता है, लेकिन जो अगली पीढ़ी का सोचता है वो राष्ट्र निर्माता है। अगर वित्त मंत्री की इस बेबाक ईमानदारी ने आपको प्रभावित किया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही सच्ची और प्रेरक कहानियों के लिए इंस्पिरिन MDP को सब्सक्राइब करना न भूलें। सही फैसला लीजिए, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों न हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।